बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख सेहत विजन। आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो है पीडियाट्रिक मेडिकेशन। पीडियाट्रिक में हम मेडिसिन कैसी देती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम जनरल गाइडलाइंस है वो क्या है, जनरल गाइडलाइंस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट टेक्निक से हम जो मेडिसिन देती है वो सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है, इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मार्केट में है 50% मेडिकेशन, कितनी 50% मेडिसिन वो चाइल्ड के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मतलब है कि चाइल्ड के लिए परफेक्ट नहीं है 50% जो मेडिसिन है, ठीक है। तो वो मतलब है कि अनप्रेडिक्टेबल है, और तो इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों में हम मेडिसिन बहुत एहतियात से दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास चिल्ड्रन जो है वो रिएक्ट मोर वायलेंटली, बहुत जल्द क्या है वो वायलेंटली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा उसका जो रिएक्शन उसका है वो है नॉन प्रेडिक्टेबल, वो उसका फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये दो बात ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम जब भी मेडिसिन बच्चों में देते हैं उसके लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दो नहीं बल्कि एक, वो चीज़ें उसको कहते हैं मस्ट डबल चेक। आप डबल चेक मस्ट करेंगे, ठीक है, मस्ट डबल चेक। और स्पेशली कुछ मेडिसिन उन्होंने जो है लिख दी है, वो है उसमें है लेनाक्सिन या उसको कहते हैं डाइजॉक्सिन। क्या है ये डाइजॉक्सिन, ये मस्ट डबल चेक और ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसका डोज जो है बहुत ज़्यादा क्या है लो है। इसके साथ आप लोग इंसुलिन जब देते हैं और स्पेशली फिर बच्चों में, तो उसका डोज भी मस्ट चेक करेंगे, क्योंकि उनका 1 cc में तकरीबन 100 यूनिट्स होती है, ठीक है। तो उसका डोज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसको चेक करें, और इसके साथ हेपरीन भी चेक करना है, ठीक है। तो ये 3 जो है ये मस्ट चेक करना है, ठीक है। इसके बाद हम पीडियाट्रिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम पीडियाट्रिक ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जब हम चीज़ें देखती है तो सबसे पहले उसमें जो चीज़ देखते हैं उसमें एज, वेट, उसका एज कितना है, वेट कितना है, और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे कि इसका ग्रोथ कैसा है और डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम उसमें ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ऐसा मेडिसिन हम देंगे कि उसका हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को भी, बच्चे को भी, उसके पेरेंट्स को भी, कि हम उसको ये मेडिसिन वगैरह देखेंगे, ठीक है। अब नर्स के लिए क्या करना है, तो नर्स के लिए एज अ नर्स सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें हॉनेस्ट रहना चाहिए। हमें जो भी प्रोसीजर करना है वो हॉनेस्टली करना है। किससे हॉनेस्ट होंगी, चिल्ड्रन के साथ हॉनेस्ट होगी, ठीक है। तो चिल्ड्रन के साथ हॉनेस्ट कैसे होंगी, सबसे पहले अगर ऐसा मेडिसिन है जो मतलब है उसका टेस्ट जो है वो बेटर है और शोर है, तो सबसे पहले या टेबलेट्स वगैरह देती है, तो सबसे पहले उस मेडिसिन को क्या करेंगी, क्रश करेंगी, ठीक है। और फिर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी के साथ या गिलाटीन या एफ्लास वगैरह, ये एप्लास या गिलाटीन में ख़ुद नहीं जानता, लेकिन ये मीठा चीज़ है, ठीक है। इसके साथ क्या करना है, मिक्स करना है, और फिर इसको क्या करना है, बच्चे को देना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए। नर्स दूसरा जो काम है, न्यूअर थ्रेट फ्रॉम इंजेक्शन, बच्चे को कभी नहीं डराना इंजेक्शन से कि अब ये इंजेक्शन में आपको लगा रहा हो जैसा, ठीक है। तो नेवर थ्रेट इंजेक्शंस, बच्चे को इंजेक्शन से नहीं थ्रेट करना। और तीसरा जो है, ऑल मेडिकेशन आउटरीच ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये तो कहावत हम बस छोटी थी और ये सुन रहे थे कि ऑल मेडिकेशन शुड बी कीप्ड आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आखिर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेवर कॉल कैंडी, कभी उसको कैंडी नहीं कहना। आप बच्चे को कहते हैं कि ये टापी है, टापी ले लो वगैरह ये सब, और वो टापी नहीं है, वो असल में मेडिसिन है, टेबलेट है या जो भी है, ठीक है। ये कभी आप उसको
नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो ये नर्स के लिए कुछ रूल थी। अब हम जब ओरल मेडिकेशन देती है बच्चे को तो इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ठीक है, ओरल मेडिकेशन में उसमें क्या क्या रूल है तो वह थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वैसे 1 बाय 1 हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ थोड़ा बहुत वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ओरल मेडिकेशन इसलिए एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोगों को पता है कि वास्ट एब्जॉर्प्शन एरिया उसके। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ये बात है कि अगर इन्फेंट या चाइल्ड जो है उसमें क्राई करता है या रिफ्यूज़ करता है, ठीक है, क्राई करता है या रिफ्यूज़ करता है तो नर्स क्या करेगा। ठीक है, तो नर्स जो है वो मेडिसिन फिर उसको नहीं दे सकेंगे। ठीक है, उसको नहीं दे सकेगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है आप लोगों को ये मैं बात बताओ कि अगर बच्चा वोमिटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, तो नीवर गिव मेडिसिन उसको नहीं देंगी, ओरली मेडिसिन। ठीक है, इवन द अगर मोटिलियम सिरप है, मोटिलियम सिरप एंटी एमेटिक है, डोमपेराडान, वो भी आप उसको नहीं दे सकेंगी। ठीक है, वो आप उसको नहीं दे सकेंगी। या माल एब्जॉर्प्शन है, वोमिटिंग है या रिफ्यूज़ल, बच्चा क्या करेगा, रिफ्यूज़ल करेगा, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, तो आप मेडिसिन नहीं दे सकेंगी। दूसरा, अगर किड्स बच्चा जो है वो है लेस देन 5 ईयर्स, 5 ईयर से कम है, तो नीवर गिव टैबलेट, उसको टैबलेट आप नहीं दे सकेंगे। ठीक है, उसको आप सिरप देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको या सिरप देंगे या चीवीबल जो है फार्म में कुछ मेडिसिन देंगे। ठीक है, एक और चीज़ है मेडिसिन के हवाले से ये बात है, आप अगर टैबलेट डिवाइड करते हैं तो कौन सी टैबलेट आप डिवाइड कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्कोर टैबलेट। क्या है, स्कोर टैबलेट। जब टैबलेट पे स्कोर हो, जैसे ये एक टैबलेट है उस पर ये स्कोर है, ये है 2 स्कोर, और सारी उसको कहते हैं 1 स्कोर। अगर इसी 4 चीज़ों पे डिवाइड होते हैं उसको कहते हैं 2 स्कोर। अगर बहुत ज़्यादा डिवाइड होती है ऐसा तो उसको कहते हैं मल्टी स्कोर। ठीक है, तो अब ओनली स्कोर टैबलेट क्या करते हैं, डिवाइड कर सकती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आखिर में जो बात है वो फिर से रिपीट हुआ है, डू नॉट कॉल मेडिकेशन कैंडी, मेडिकेशन को कभी भी कैंडी मत कहना। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरवेंशन की तरफ कि हम किस तरीके से मेडिसिन देंगे। ठीक है, इंटरवेंशन ऑफ मेडिकेशन, इंटरवेंशन, तो इंटरवेंशन हम कैसे करेंगे, वो स्टार्ट लेंगे हम इन्फेंट से, न्यूनेट से, इन्फेंट से और एडोलेसेंट तक हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देंगे वो कौन सी बच्चों में, इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स 1 ईयर तक जो बच्चे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोगों को पता है जो भी मेडिसिन हम उसको देंगे उसके साथ मेडिसिन के साथ थोड़ा सा कौन सी चीज़ प्लस हानी या एफ्लास या गिलाटीन, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, वो देंगे। दूसरा ये है कि जो मेडिसिन है वो आप नीपल में डाल सकेंगे, ठीक है, नीफल में। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे कि विदाउट फार्मूला, विदाउट फार्मूला का मतलब क्या है कि आप कभी उसके साथ जो मिल्क फार्मूला है वो मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कम करता है। ठीक है, उसकी और फिर उसका असर जो है वो कम होता है। ठीक है, तो मेडिसिन हमेशा निपल के साथ दे सकते हैं विदाउट फार्मूला, या इसको ओरल सिरंज के ज़रिए दे सकेगी, ओरल सिरंज के ज़रिए, या जो भी मेडिसिन है वो ड्रॉपर के ज़रिए देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप जो घर की जो स्पून है, होम की जो स्पून है, उसके साथ मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि उसका जो ml है या वगैरह वो प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि जब भी आप बच्चों को मेडिसिन देते हैं तो पेरेंट की हेल्प बहुत ज़रूरी है, पेरेंट हेल्प मस्ट नीड। ठीक है, और आखिर में जो बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर जब भी पेरेंट्स उसको मेडिसिन देते हैं तो आपकी ही ऑब्जर्वेशन में ये मेडिसिन देना है। आप इस रूम में खड़े रहे हत्ता कि वो मेडिसिन दे, फिर आप चल सकते हैं, वो रूम आप जोड़ सकते हैं। तो ये थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फेंट्स में। अब हम बात करते हैं टोडलर्स के बारे में। तो टोडलर्स के बारे में जो उसको सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करना है। कौन सी टर्म में? सिंपल एक्सप्लेन करना है कि ये मेडिसिन है, ये आप लोगों को हम दे सकते हैं। ठीक है, और डू नॉट गिव चॉइस। बच्चे को जो टोडलर है उसको चॉइस आप नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि नहीं यार मैं ये नहीं खाता, मैं और खाता हूँ। ठीक है, तो ये नीवर गिव चॉइस टू
द टोडलर, ठीक है। लेकिन जब भी आप मेडिसिन टोडलर को देते हैं तो यूज़ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि उसका माइंड चेंज करना, ठीक है, स्पेशली डोल के साथ या वगैरह या एक टॉयज़ के साथ, ठीक है। तो इसके साथ ही उसका जो माइंड है वो चेंज करना है और फिर उसको मेडिसिन देना है और फिर उसको स्टिकर्स और अवार्ड्स के ज़रिए, रिवार्ड्स के ज़रिए मेडिसिन देना है। उसको कहते हैं कि आपने अगर ये खा लिया तो मैं आपको ये दूंगा वगैरह। तो ये थी टोडलर्स में। अब हम टोडलर्स के बाद आते हैं प्री स्कूल के बच्चे में मेडिसिन देते हैं। कौन सी? प्री स्कूल की। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो प्री स्कूल के बच्चों को एक चीज़ है वो अपर चॉइस। आप उसको चॉइस दे सकते हैं कि ये मेडिसिन आपके लिए ऐसे है, ये ऐसे है, आप कौन सी मेडिसिन, तो अपर चॉइस उसके लिए चॉइस दे सकते हैं, ठीक है। बैंड एड आफ्टर इंजेक्शन, ये जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो बैंड एड यूज़ कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। और ये बच्चों में, ये टोडलर में भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी बैंड एड यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब भी आप लोग IM इंजेक्शन लगाते हैं, IM, तो सबसे पहले फर्स्ट चेक इंजेक्शन साइड जो है वो हमें चेक करना है, वो अगर टोडलर में है, अगर बड़ों में है, जिसमें भी हो, ठीक है। और इसमें भी हम प्रेज और रिवार्ड वगैरह का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं प्री स्कूलर्स बच्चों में। अब हम आते हैं स्कूल बच्चों की तरफ। स्कूल बच्चे हैं उसको कैसी मेडिसिन देना है, ठीक है। तो स्कूल के बच्चे, अब उसको आ गया है कंक्रीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो उसको चॉइसेस दे सकती है, यस, चॉइसेस उसको दे सकते हैं कि आप कौन सी मेडिसिन ले रही है। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है, आप उसको ये नहीं कि इट्स वर नॉट हार्ट यू, ये वगैरह, ये झूठ वगैरह उसको आप नहीं बोल सकते कि इट्स वर नॉट हार्ट यू, ये आपको नुकसान नहीं देगा वगैरह, ये बहुत अच्छी है, मीठी है वगैरह, ये कभी उसको नहीं कह सकती, ठीक है। तो ये स्कूल को बच्चों में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस बच्चों में इंटरेक्ट व्हेन यूर पॉसिबल, उसको मेडिसिन इस वक्त डायरेक्ट देना है जब भी पॉसिबल हो। इंटरेक्ट विद चाइल्ड व्हेन यूर पॉसिबल, जब पॉसिबल हो उसके साथ क्या करे, उसके साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है। इस बच्चों में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब वह बड़े हो गए और मेडिसिन नहीं ले रहे, ठीक है, तो आप उसको कहिए कि ये सवाल करे। और कैसे सवाल करे, ये सबसे पहले जो मेडिसिन है वो टांग की पीछे वाली हिस्से में रखे और फिर सवाल करे, तो ये हो गया। या इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होते हैं मेडिकल प्ले, उसके लिए मेडिकल प्ले करे कि इस तरीके से आप मेडिसिन ले सकती है और इस तरीके से आप मेडिसिन ले लें, ठीक है। अब बच्चा हो गया बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, एडोलेसेंट हो गया। जब एडोलेसेंट हो गया तो अब उसमें अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल आ गया मेडिसिन। तो उसके लिए जब लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, अगर ज़्यादा मेडिकेशन है और ज़्यादा मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं तो डिसीजन जो है वो ये जो एडोलेसेंट है वो खुद लेगा, ठीक है। डिसीजन विल टेक बाय एडोलेसेंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट नर्सिंग अलर्ट है। नर्सिंग अलर्ट में ये लिखा गया है कि जब भी आप बच्चों को मेडिसिन देते हैं तो वो घर की जो स्पून है वो डो नॉट यूज़, उसके लिए सिरंज यूज़ करें या उसके साथ साथ ड्रॉपर्स वगैरह यूज़ करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम आते हैं ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम ओरल मेडिकेशन से स्टार्ट लेंगे, फिर इंट्रामस्कुलर वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जब भी आप ओरल मेडिकेशन देते हैं बच्चे को तो उसको जो सबसे पहली चिन है वो क्या करेगी, डिप्रेस करेगी। चिन क्या करेगी, डिप्रेस करेगी और माउथ जो है वो ओपन करेगी। जब ओपन माउथ करेगी तो ड्रॉपर या जो सिरंज है या जिस भी चीज़ से हम मेडिसिन दे रहे हैं तो वो इनर एस्पेक्ट ऑफ चीक तक पहुंचाना है, इनर एस्पेक्ट, ठीक है। इनर एस्पेक्ट ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। जब इनर एस्पेक्ट की जो चीक है उस तक पहुंचा तो स्लोली मेडिकेशन उसको देना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्लोली मेडिकेशन, इनर एस्पेक्ट ऑफ चीक, ओपन माउथ और चिन पे पोर्स अप्लाई करना है और मेडिसिन देना है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप मेडिसिन देते हैं तो चाइल्ड की जो हैंड्स है वो कैसे होने चाहिए,
तो वो हैंड्स जो है वो हेल्ड होना चाहिए, ठीक है, या नर्स या कोई और सिक्योरली, ताकि वो अच्छी तरीके से हम उसको मेडिसिन दे सकेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ उसके साथ इम्पोर्टेंट है, जब भी हम निपल में रहते हैं तो फार्मूला जो है वो कभी उसके साथ मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम करते हैं, ठीक है। तो अवॉइड, डू नॉट ऐड टू फार्मूला, ठीक है। और सिरंज वगैरह इस चीज़ से हम उसको देंगे, ठीक है। और आखिर में वह बात जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की है कि अगर माँ बाप उसको मेडिसिन दे रही है तो आप रूम में उसको ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंट्रामस्कुलर की तरफ, इंट्रामस्कुलर IM की तरफ। तो IM हम ज़्यादातर कौन सी मेडिसिन दे रही है, तो उसमें हम लेग्नोकेन वगैरह, उसको एमला भी कहते हैं, लेग्नोकेन वगैरह देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, और इसके साथ साथ वैक्सीन वगैरह भी हम IM दे सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें वगैरह हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेग्नोकेन हम लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेन वगैरह जो है ये वो नहीं करे, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, हमें जो इंजेक्शन जो है वो विजुअल फील्ड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विजुअल फील्ड से हम इसलिए उससे दूर रहेंगे क्योंकि बच्चे का एक काम है, वो ज़रूर क्राई करेगा, नॉइस स्टार्ट करेगा, और बहुत ये उसका काम है, तो वो स्टार्ट करेगा, तो हमें उसको इसके विजुअल फील्ड से दूर रखना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ सिक्योर द चाइल्ड हम क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे ताकि इंजेक्शन के टाइम वो हिल ना सके, ठीक है। और उसको होल्ड करें या कॉडल देंगे, इंजेक्शन के बाद हम उसको गले लगाएंगे ताकि वो खुश हो जाएंगी, वैसे खुश नहीं होगी, लेकिन ये हमारा काम है, ये हम करेंगे, ठीक है। और इंजेक्शन की जो साइट है उसका इंस्पेक्शन कराना, ये ऑलरेडी हमने उससे पहले पढ़ा कि इंस्पेक्शन कराना बिफोर इंजेक्शन, ठीक है। और आखिर में हमने पढ़ा कि उसको एक चीज़ है बैंड एड, वो ज़रूर लगाना है IM इंजेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं IM इंजेक्शन की साइड क्या क्या है, तो इसका 3 साइड है। एक है वेस्ट्रस लेटरलिस, क्या है, वेस्ट्रस लेटरलिस। वेस्ट्रस लेटरलिस हमारे पास जो साइट है उसको कहते हैं थाई में जब हम IM इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको कहते हैं वेस्ट्रस लेटरलिस। दूसरा है डेल्टॉइड, शोल्डर में, और तीसरा हमारे पास जो है वो है ग्लूटियल, डार्सोग्लूटियल, बटक में, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास क्या है, जगह है इंजेक्शन के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो वेस्ट्रस लेटरलिस है, वेस्ट्रस लेटरलिस, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास वेस्ट्रस लेटरलिस है, ये है लार्जेस्ट मसल्स बच्चों में, इन्फेंट में, स्मॉल चाइल्ड में ये क्या है, लार्जेस्ट मसल है, ठीक है। तो इसमें हम कितनी इंजेक्शन लगा सकते हैं, कितनी ml, तो ये इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए। 0.5 ml हम ये लगा सकते हैं, किस में, इन्फेंट में, ठीक है, इन्फेंट्स में 0.5। 1 ml इंजेक्शन आप लगा सकते हैं किस में, टॉडलर में, और 2 ml इंजेक्शन 0.5 के डबल 1 और 1 ml की डबल 2 ml। 2 ml का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं प्री स्कूल में, कौन सी बच्चों में, प्री स्कूल में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी नीडल कितनी होगी, इसकी नीडल होगी 5.8 to 1 इंच, ठीक है। तकरीबन 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस जो सिरंज की नीडल है उसका जो है लेंथ होना चाहिए, नीडल चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब भी हम इस बच्चे में इंजेक्शन लगाते हैं तो वो जेड ट्रैक मेथड से लगाएंगे, कौन सी मेथड से, जेड ट्रैक मेथड से, यह लिखता हो जेड ट्रैक मेथड। जेड ट्रैक मेथड है, ये है कि जब लेट सपोज हमारे पास, ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज ताई है, बच्चे की ताई है, ठीक है, डॉस्ट्रोवेशन, तो ये ऐसा हम करेंगे, ठीक है, ऐसा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो ताई है, ये तो स्किन है, वैसा ऐसे तरीके से नहीं होता, लेकिन ऐसे तरीके से ये जो स्किन है ये ऊपर जाएगा, उसको कहते हैं जेड ट्रैक मेथड। तो इसी मेथड से हम उसको इंजेक्शन लगाएंगे, और इंजेक्शन कितने एंगल का होगी, वो होगी 90 एंगल का IM ही इंजेक्शन होगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास
वेस्टर्स लेटरल्स। अब हम बात करते हैं डेल्टॉइड की कि डेल्टॉइड में किस तरीके से हम इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो डेल्टॉइड में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो नीडल है वो कितनी होगी। तो नीडल हमारे पास होगी हाफ टू 1 इंच, ठीक है। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और उसमें कितनी वॉल्यूम लगाएंगे इंजेक्शन, तो 0.5 to 1 ml का इंजेक्शन हम इस बच्चे में लगा सकते हैं डेल्टॉइड में, ठीक है। और सबसे पहले ये बात याद रखिए कि हमारे पास जो बच्चे हैं डेल्टॉइड जो बच्चे हैं उसमें जो हम इंजेक्शन लगाते हैं मोस्ट एब्जॉर्बेबल, बहुत जल्दी एब्जॉर्बेबल कौन सा रूट है, तो वो है डेल्टॉइड बेस्ट एब्जॉर्बल रूट है, ठीक है। बेस्ट एब्जॉर्प्शन कौन सी रूट पे होता है, डेल्टॉइड में बच्चों। अब हम पढ़ते हैं एक और रीजन, वो है डार्सोग्लोटियल रीजन, ठीक है। ग्लोटियल रीजन बटक में जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो ये बात याद रखिए कि हम स्टार्ट में इंजेक्शन ग्लूटियल में नहीं लगा सकते, क्योंकि ग्लूटियल की जो मसल्स है वह जब वॉकिंग बच्चा स्टार्ट करता है वॉकिंग, तो इसके साथ ये जो मसल्स है वो प्रोड्यूस, मतलब है कि ये स्ट्रांग होते हैं, ये पैदा होती है, ये बराबर होता है, ठीक है। तो अंडर 5 ईयर अंडर 5 ईयर्स में ये कोशिश करें कि आप जो है ग्लूटियल इंजेक्शन नहीं लगा सकती, ठीक है। और इसका जो नीडल है वो 1/2 to 1.5 इंच इस उसका नीडल होगी, ठीक है। तो इसका नीडल थोड़ा सा ज़्यादा है, 1/2 to 1.5 और शोल्डर वाली 1/2 to 1 इंच थी, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वॉल्यूम कितनी वॉल्यूम तक हम इसमें इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो 1.5 to 2 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं। शोल्डर में 0.5 to 2 थी और यहाँ थी पे 1.5 to 2 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वॉकिंग के साथ ये हमारे पास जो ये मसल से वो प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए कौन सी एज चाहिए, ठीक है। तो IM इंजेक्शन हुआ। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ, वो है आई ड्रॉप्स। कौन सी चीज़ है, आई ड्रॉप्स की तरफ हम आते हैं कि आई ड्रॉप्स हम कैसे लगाएंगे, आई ड्रॉप्स उसका तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। आई ड्रॉप्स, तो आई ड्रॉप्स हम जब भी देते हैं तो फुल द लोअर लेड डाउन, जो लोअर लेड है वो हम डाउन करेंगे। कौन सी, लोअर लेड डाउन, ये इम्पोर्टेंट है, लोअर लेड डाउन। ये लेट सपोज मैं आप लोगों को यहाँ एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, आई है, ठीक है। तो जब भी आई है तो ये जो लोअर लेड है ये क्या करे सॉरी ये डाउन करेंगे। जब आप ये लोअर लेड डाउन करेंगे तो ये आई जो है ये ऐसा नीचे आएगा। तो इस ऊपर साइड से जो माटी की तरफ से है उस तरफ से हम उसको मेडिसिन जो है ये जो आई है उसमें डालेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेस्ट हैंड ऑफ द ड्रॉपर विल मेडिकेशन एंड द चाइल्ड पोर हेड की तरफ से, कौन सी तरफ से, पोर हेड की तरफ से हम उसको मेडिसिन देंगे। तो ये थी हमारे पास आई ड्रॉप्स, ठीक है। अब हम आते हैं एयर ड्रॉप्स की तरफ। एयर ड्रॉप्स की तरफ जब हम आते हैं तो लेट सपोज ये क्या है, पीना है, ठीक है। आई का जो क्या है, पीना है। तो जब 3 ईयर्स से कम है, लेस देन 3 ईयर्स, तो लेस देन की मतलब है कम है, तो ये नीचे की तरफ, तो लेस देन 3 ईयर्स, तो हम पीना कौन सी तरफ करेंगे, डाउन एंड बैक, डाउन एंड बैक करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। अगर हमारे पास 3 ईयर से बच्चा बड़ा है मतलब ऊपर, तो अगर 3 ईयर से बच्चा क्या है, ग्रेटर है, तो हम अपर की तरफ करेंगे पीना और बैक करेंगे, ठीक है। तो ये 2 बातें याद रखें, इस तरीके से हम एयर ड्रॉप्स देंगे, ठीक है। अब हम नोज़ ड्रॉप्स देते हैं। नोज़ ड्रॉप जब भी देते हैं तो उसका जो पोजीशन है उसको कहते हैं हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन। कौन सी, हाइपर एक्सटेंडेड। आप इस तरीके से हाइपर एक्सटेंड करें ताकि वो नीचे की तरफ प्रॉपर तरीके से ये क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। एक और ये हमारे पास जो हम नोज़ ड्रॉप देते हैं तो ये है वेज़ो कंस्ट्रक्टर। क्या है,
वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो इसलिए हम ये 72 आवर्स बाद, मतलब है कि 3 दिन बाद जो है ये स्टॉप करेंगी। 72 आवर्स बाद ये क्या करेंगी, ये हम स्टॉप करेंगे सॉरी। लेट सपोज़ हम अगर बच्ची को सिलिनेस देते हैं तो हम 3 दिन से ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं करेंगे और 72 आवर्स बाद ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये है कि ये हमेशा हम फीडिंग से 20 मिनट पहले देंगे, 20 मिनट्स बिफोर फीडिंग, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में जब हम फीडिंग देते हैं तो उसको मसला होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बिफोर फीडिंग ये ज़रूर देंगे, ठीक है। बिफोर फीडिंग ये बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। और जब भी हम ये मेडिसिन देते हैं तो 1 to 2 मिनट्स के लिए, 1 to 2 मिनट्स के लिए जो बच्चा है वह क्या होगी, वो ज़रूर उसका जो शोल्डर है वो नीचे होगी, कि क्या होंगी, शोल्डर नीचे होंगी, शोल्डर से उसका जो नोज़ है सॉरी वह नीचे होगी। और ये कितने एंगल पे होगी, ये तकरीबन 30 to 40 डिग्री एंगल पे होगी। ये बात लाजमी याद रखिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। अब हम आते हैं रेक्टल की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ, रेक्टल की। हम रेक्टल की जो मेडिसिन है वो हम कैसे देंगे, रेक्टल की तरफ। तो जब भी हम रेक्टल की मेडिसिन देंगे, कौन सी मेडिसिन हम ज़्यादातर रेक्टल देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मेडिसिन आती है उसमें आता है सबसे पहला वो है सेडेटिव। क्या है, सेडेटिव। जब भी हम नशे की कोई चीज़ देते हैं सेडेटिव हम देते हैं। और एंटी एमेटिक भी हम रेक्टली दे सकते हैं। कौन सी, एंटी एमेटिक, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। तो जब भी हम ये मेडिसिन देंगे तो सबसे पहले है कि हम कौन सी फिंगर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज़ लेटल फिंगर, हम लेटल फिंगर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिए, ठीक है। लेटल फिंगर यूज़ करेंगे। और इंसर्ट बिहाइंड एनल स्पेंक्चर, जो एनल स्पेंक्चर है उसकी बिहाइंड ये हम इंसर्ट करेंगे, बिहाइंड एनल स्पेंक्टर, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हम किस तरीके से देंगे, जेंटली, आहिस्ता तरीके से देंगे ताकि वो इन्फ्लेम ना होए, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रेक्टल मेडिकेशन। अब हम आते हैं आईवी मेडिकेशन में। तो आईवी मेडिकेशन ये सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ये डायरेक्ट हमारे पास वेन में जाता है। तो उसमें एक चांसेस, एक ख़तरा है, वो है इमीडिएट रिएक्शन का। डायरेक्ट रिएक्शन हो सकती है उस मेडिसिन से, तो वो ज़रूर देखेंगे, हम रेडी होंगे इमीडिएट रिएक्शंस की तरफ। और एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ड्रग इनटू सराउंड टिश्यू, ये वेन से बाहर भी मेडिसिन वेजेशन, एक्स्ट्रावेजेशन भी हो सकती है टू द सराउंडिंग टिश्यू में, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए। तो जब भी हम आईवी मेडिकेशन देते हैं तो ये चीज़ें हम ज़रूर जहन में रखेंगे कि इमीडिएट रिएक्शन और हमारे पास एक्स्ट्रावेजेशन, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है, वह नोट ये है कि कुछ आईवी मेडिकेशन वो डॉक्टर देते हैं, ठीक है। तो आप अपनी हॉस्पिटल की पॉलिसी देखेंगे कि ये जो मेडिसिन है आईवी, क्या ये मैं दूंगा या डॉक्टर देगा ये मेडिसिन, ठीक है। लेट सपोज़ अगर फिनोबार्बिटोन है या मेडाजुलाम है, लेनक्सिन है, डाइजैक्सिन है या इंसुलिन जो भी है, ये जैसे भी मेडिसिन है वो ज़रूर देखेंगे कि ये डॉक्टर देगा या नहीं। एक और चीज़, जब आप स्टूडेंट से क्लिनिकल रोटेशन में जब भी आप ये मेडिसिन बच्चों में आईवी मेडिसिन देते हैं तो जो आपका क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ज़रूर आपके साथ खड़े होकर आप मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो ये दो बातें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब भी आईवी मेडिकेशन आप देते हैं तो आप उसकी कंपेटिबिलिटी देखेंगे कि क्या ये कंपेटेबल है कि नहीं है, ठीक है। जो
ठीक है, कंपेटेबिलिटी ज़रूर देखना है, ठीक है। और इसके साथ जब भी अगर आप एक मेडिसिन देती है और आप दूसरा मेडिसिन देते हैं और वो एक दूसरे साथ कॉन्ट्राइंडिकेट या कंपेटेबल नहीं है तो प्लश मस्ट करना है। जो IV लाइन है वो ज़रूर प्लश करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत सी मेडिसिन है वो अनकम्पेटेबल है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल में मानो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है वो है इनकम्पेटेबल SSRI से, सेरोटोनिन SSRI सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो है इसके साथ क्या है, ये इंटरेक्टेड है, इनकम्पेटेबल है। तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि क्या ये कंपेटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। अब हमारे पास आता है एक नर्सिंग अलर्ट। वो नर्सिंग अलर्ट क्या है, आप लोगों को पता है। वो नर्सिंग अलर्ट ये है कि जब भी आप ऐसा मेडिसिन देते हैं, बच्चों में फ्लूइड देते हैं, क्या है, फ्लूइड देते हैं, ठीक है। तो जब भी आप IV प्लस पुश देते हैं, IV पुश देते हैं और जिसमें जितनी भी फ्लूइड आप देते हैं तो वो फ्लूइड इसके साथ क्या करेंगी, प्लस करेंगी, काउंट करेंगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिए क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड होता है बच्चे में। तो ये है हमारे पास नर्सिंग अलर्ट, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप IV मेडिकेशन देते हैं तो हावरली बच्चे को चेक करना है, ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट करना है, ठीक है। ये एक लफ्ज़ है लेकिन ये एक लफ्ज़ MCQs है, ठीक है। और इसके साथ साथ पेटेंसी देखेंगे। पेटेंसी में आप देखेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, और इसके साथ साथ पेन तो नहीं है, रेट उसका कैसा है, ठीक है। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप मेडिसिन छोटे बच्चों में देते हैं तो माइक्रो या मिनी चैम्बर यूज़ करना है, ठीक है, ड्रिप चैम्बर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है IV की मेडिसिन के हवाले से, ठीक है। IV मेडिकेशन हम कौन कौन सी तरीक़ों से दे सकते हैं, तो IV मेडिकेशन हम 3 तरीक़ों से वगैरह, स्पेशली 3 तरीक़ों से यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। एक है IV पुश के ज़रिए, IV पुश। दूसरा जो है वो है सिरिंज पंप, और तीसरा जो है वो है ब्यूरेटाल, सिरिंज पंप, और तीसरा है ब्यूरेटाल। इसका पिक्चर भी स्लाइड में होंगी जब आप स्लाइड देखेंगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि IV पुश क्या है, सिरिंज पंप क्या है और ब्यूरेटाल क्या है, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है IV पुश। IV पुश में हम जो मेडिसिन देते हैं वो हम 1 to 3 मिनट्स में देते हैं, ठीक है। 1 to 3 मिनट्स में हम देते हैं। ये कभी 5 मिनट से 3 to 5 मिनट से, कभी 1 to 3 मिनट से। तो लेकिन यह स्लाइड में 1 to 3 मिनट्स है। और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है दे सकते हैं, उसमें लासेक्स, ये है डायूरेटिक्स हमारे पास, ठीक है। एक है मॉर्फिन सल्फेट, MS मैंने लिख लिया। मॉर्फिन सल्फेट जो है पेन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और जो मेडिसिन है वो है डीमी रोल, ये